Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I am going to share with you some daily use English sentence. So if you like my video then please like, subscribe and share. Without further any delay, let's start the video. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन इन का इंग्लिश होता है दीज। जैसे कि कोई सेंटेंस हो कि मैं इन लड़कों को जानता हूँ, तो मैं इन लड़कों को जानता हूँ। आई नो दीज बॉयज। मैं इन किताबों को पढ़ चुका हूँ। आई हैव रीड दीज बुक। तो दीज मीन्स होता है इन या इस। बिन का इंग्लिश होता है विदाउट। मैं पैसे के बिना नहीं जाऊँगा। हाउ टू से इन इंग्लिश कि मैं पैसे के बिना नहीं जाऊँगा। तो आई विल नॉट गो विदाउट मनी, यानी कि बिन जो है बिना, इसको बिना भी बोलते हैं। विदाउट इसके बिना नहीं, ये कार्य नहीं करूँगा, वो कार्य नहीं करूँगा। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं विदाउट। तो आई विल नॉट गो विदाउट मनी। मैं पैसे के बिना नहीं जाऊँगा। किन की अंग्रेजी क्या होती है? किन। जैसे कि आप कहते हैं ना कि किन लोगों ने तुम्हें बुलाया, किन लोगों ने तुम्हें पीटा। तो किन की अंग्रेजी होती है व्हाट। व्हाट पीपल कॉल्ड यू। किन लोगों ने तुम्हें बुलाया। किन लोगों ने तुम्हें पीटा। व्हाट पीपल बीट यू। तो बीटेड। किन लोगों ने तुम्हें पीटा। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें आए कि किन लोगों ने तुमसे पूछा, किन लोगों ने तुम्हें बुलाया, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम ये यूज करते हैं। अब क्या आप जानते हैं जिन की अंग्रेजी क्या होती है? चलिए मैं बता देती हूँ। जिन की अंग्रेजी बताने के लिए हमें द पीपुल का यूज करना पड़ता है। जैसे कि जिन लोगों ने बुलाया, तो यहाँ पे आप कहेंगे द पीपुल कॉल्ड, द पीपुल कॉल्ड। या फिर जिन लोगों ने पीटा, द पीपुल बीट, द पीपुल बीट। जिन लोगों ने पीटा। तो जिन लोगों ने ये किया, जिन लोगों ने मुझे एड्रेस बताया। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम द पीपुल का यूज करते हैं। द पीपुल, जैसे कि जिन लोगों ने मुझे बुलाया, द पीपुल कॉल्ड मी। अब है कि किस। बहुत बार कहते हैं ना कि किस का हिंदी अर्थ होता है, किस का इंग्लिश होता है इन विच। इन विच, विच मीन्स कौन सा, और इन विच मतलब होता है किस। जैसे कि तुम किस गली में रहते हो। इन विच स्ट्रीट डू यू लिव। इन विच स्ट्रीट डू यू लिव। तुम किस क्लास में पढ़ते हो। इन विच क्लास डू यू रीड। ये सेंटेंस हम प्रायः बोला करते हैं, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि इन विच का यूज यहाँ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ आ रहा है कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तुम किस शहर में रहते हो, तुम किस गली में रहते हो। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम इन विच का यूज करते हैं। लेकिन अगर होता कि जिस गली में तुम रहते हो, तो उसके लिए हम द लगाते हैं। और लाइक कि अगर गली है तो गली के लिए स्ट्रीट, या फिर शहर है तो सिटी यूज करेंगे, यानी कि प्लेस नेम यूज करते हैं। द स्ट्रीट यू लिव इन, जिस गली में तुम रहते हो। जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो। द स्कूल यू स्टडी, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो, या फिर जिस स्कूल में आप पढ़ाती हो। इस तरह के सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। अब देखते हैं कि इसका अंग्रेजी क्या होता है। इसका अंग्रेजी होता है दिस। मैं इस लड़के को जानता हूँ। आई नो दिस बॉय। मैं इन लोगों को जानता हूँ, तो आई नो दिस पीपल। लेकिन मैं इस लड़के को जानता हूँ, तो आई नो दिस बॉय। मैं इस लड़के को जानता हूँ। दैट मीन्स होता है कि वह। मैं उस किताब को, दैट मीन्स वह या उस। मैं उस किताब को पढ़ चुका हूँ। आई हैव रीड दैट बुक। मैं उस किताब को पढ़ चुका हूँ। आई हैव रीड दैट बुक। मैं उस घर में रहता हूँ। आई लिव दैट हाउस। आई लिव दैट हाउस। मैं उस घर में रहता हूँ। वहीं के लिए यूज करते हैं द सेम। बहुत बार होता है ना कि हम कहते हैं कि मैं वही कार चलाऊंगा। ये रेड वाली नहीं, जो उसके पास ग्रीन वाली है, मैं वही चलाऊंगा।
तो इस तरह के लिए द सेम का यूज करते हैं। आई विल ड्राइव द सेम कार। यही के लिए हम दिस वन का यूज करते हैं, जैसे कि यही कार मैं चलाऊंगा। आई विल ड्राइव दिस वन कार। आई विल ड्राइव दिस वन कार, मैं यही कार चलाऊंगा। तो यही के लिए हम यूज करते हैं दिस वन। वहीं के लिए हम समवेयर का यूज करते हैं। वह वहीं गया है। ही हैज़ गॉन समवेयर। ही हैज़ गॉन समवेयर, वह वहीं गया है। तो वहीं के लिए हमने यूज किया। अब यूज करेंगे केप्ट का। कीप, कोई भी कार्य करती रहती है तो कीप ऑन का यूज करेंगे। कि वह रोती रहती है, सी कीप्स ऑन वीपिंग या क्राइंग, वो रहती रहती है, लेकिन वह रोती रही के लिए हम यूज करेंगे सी केप्ट वीपिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।